नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल पूजाभिषेकम में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक शुक्ल आज आप सबके मध्य में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी एवं चंद्र ग्रह की महत्वता। इससे पहले सूर्य ग्रह के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, आप लोग वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि चंद्रमा ग्रह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सृष्टिकर्ता कमल योनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाकर के सृष्टि करो। तभी मानस पुत्र महर्षि अत्रि ने जंगल में जाकर के घोर तप किया। उसी तप के दौरान उनके नेत्रों से कुछ अश्रुओं की बूंदें पृथ्वी लोक पर गिरी और उन अश्रुओं की बूंदों को चारों दिशाओं ने गर्भ की इच्छा रखते हुए धारण किया एवं वह चंद्रमा की इतनी प्रकाशमान अश्रुओं की इतनी प्रकाशमान ज्वाला थी कि वह दिशाएं अपने उदर में धारण ना कर सकी। तभी उन लोगों ने उसका त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन अश्रुओं को पाल पोस करके बड़ा किया और उसे जगत ने चंद्रमा नाम से विख्यात किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि और करदम जी की कन्या अनसुईया के साथ महर्षि अत्रि का और अनसुईया का विवाह हुआ। उस विवाह के दौरान चंद्रमा की उत्पत्ति बतलाई जाती है। अब हम सब लोग जानेंगे चंद्रमा ग्रह की किसके साथ विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थीं। उन 27 कन्याओं को चंद्रमा बहुत ही पसंद आए और चंद्रमा को वह सभी कन्याएं भी अति प्रसन्न आई। तब दक्ष प्रजापति से चंद्रमा ने जाकर के विवाह की बात रखी और दक्ष प्रजापति ने सकुशल प्रसन्न होकर के चंद्रमा के साथ अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते चंद्रमा ग्रह का प्रेम रोहिणी नाम की स्त्री से अत्यंत होने लग गया और बची हुई 26 कन्याओं से धीरे धीरे दूरियां उत्पन्न होने लगी। तभी वह सभी 26 कन्याएं रुष्ट होकर के अपने पिता दक्ष के पास जाकर के चंद्रमा की शिकायत की। कहा कि पिताजी, चंद्रमा ग्रह हमें उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना समय वह रोहिणी के साथ व्यतीत करते हैं। इसी संवाद को सुन करके दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा ग्रह को आश्वासन दिया, उन्हें बुलाया। चंद्रमा ग्रह जब उनके पास उपस्थित हुए तो दक्ष प्रजापति ने का कहना था कि तुम्हारा पति धर्म है क्या है कि तुम सभी स्त्रियों को अपने बराबर का समय स्थापित करो, सभी को एक दृष्टि से ही देखो, सबका ही कल्याण के बारे में सोचो, सबको एक समान मानो, यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुमने इसके विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। ऐसा सुनते ही चंद्रमा ग्रह और सभी देवी देवताएं परेशान हो गए। वह यह सोचने लगे कि चंद्रमा अगर क्षय रोग से पीड़ित हो जाएगा तो इस सृष्टि की रचना एवं सृष्टि में दिन रात का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाएगा और इस सृष्टि में वनस्पतियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हो पाएगी। तभी सभी देवी देवताओं ने और चंद्रमा ने भगवान दक्ष से क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करिए और इसका कोई ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे कि हमें इस श्राप से मुक्ति मिल सके। तभी दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कहा कि तुम जाकर के भोलेनाथ की आराधना करो। तब चंद्रमा देव ने जाकर के भोलेनाथ की आराधना की और उनसे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उनसे कहा कि दक्ष प्रजापति के श्राप से तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ क्षण तक मुक्ति अवश्य दिला सकता हूँ।
तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे सिर में स्थित होकर के तुम सोम रस का पान करो, जिससे कि तुम्हें क्षय रोग में काफी आसानी प्राप्त हो सकेगी। तब चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क में स्थापित होकर के सोम रस का पान किया। तभी से ही भगवान चंद्रमा ग्रह को सोम नाम भी दिया गया और भगवान भोलेनाथ का चंद्रशेखर नाम इस जगत में विख्यात हुआ। और आज भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो प्रथम ज्योतिर्लिंग में आती है, वह आज भी इस सृष्टि में विराजमान है, जिससे कि यह साक्षात्कार होता है कि यह चंद्रमा के द्वारा ही पूजनीय भगवान भोलेनाथ का नाम सोमनाथ रखा गया था। तभी अब आप लोगों को हम यह बताएंगे कि चंद्रमा ग्रह का स्वरूप कैसा है। चंद्रमा ग्रह एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान, जिनके रथ में 10 सफेद कलर के घोड़े लगे हुए हैं। वह घोड़े हमारे 5 में उनमें कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों के प्रतीक माने जाते हैं, जो हमारे शरीर में विराजमान रहती हैं। और चंद्रमा ग्रह के मस्तिष्क में आभूषण से जटित एक मुकुट लगा हुआ है। उनके कंठ में मोतियों की माला है। उनके हाथ में एक में गदा, दूसरे में एक मुद्रा बना रखी है और उन्होंने अपने पूरे शरीर में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। और वह सिर्फ सफेद रंग जो हमारा है, वह एक सौम्यता, एक शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए चंद्रमा ग्रह एक हमारे पृथ्वी पर और नवग्रहों में एक प्रधान ग्रह माना जाता है। उसी से हमारी वनस्पतियां, औषधियां, मन, माता इत्यादि अनेक चीजों का वह कारक भी माना जाता है। और चंद्रमा ग्रह की इस पृथ्वी पर बहुत महत्वता मानी जाती है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो जिस नक्षत्र में चंद्रदेव विराजमान होते हैं, वह हमारी जन्म राशि होती है। और उस राशि के आधार पर भी हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को जान पाते हैं। और जहां तक कि दैनिक, वार्षिक और मासिक जो भविष्यफल कहा जाता है, वह भी चंद्र राशि के आधार पर ही कहा जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक, हमारे माता का कारक माना गया है, जो कि दोनों चीजें हमारे जीवन में अत्यंत प्रभावशाली हैं। हमारी माता का हमारे जीवन में प्रेम और हमारे मन का एक सात्विकता होना, यह दोनों चीज ही हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम लोग जानेंगे चंद्रमा ग्रह के शुभ परिणाम। चंद्रमा ग्रह जब वृषभ राशि में स्थित होता है, जो कि उसकी उच्च की राशि है, 3 डिग्री पर जब विराजमान चंद्रमा होता है, तो वह बहुत ही प्रसन्न अवस्था में होता है। और तब वह जातक को माता से अत्यंत प्रेम दिलाता है, उनके मन को सात्विक से भरपूर रखता है। उनका मन किसी पूजा पाठ आराधना में अत्यधिक लगता है। उनके शरीर में जल से संबंधित कोई बीमारियां नहीं होती हैं। और जहां तक कि देखा गया है, जब यह लोग कहीं रहते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो संपूर्ण जगत में इन्हें माताओं से प्रेम मिलता रहता है। माताओं से संबंधित मौसी से, नानी से, उनकी मामी से इन लोगों को अत्यधिक प्रेम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि इनका चंद्रमा शुभ अवस्था में बैठा हुआ है। चंद्रमा जब भी कर्क राशि में विराजमान होता है, जो कि उसकी स्वयं की राशि है, और जब कोई भी अपने घर में विराजमान होता है, तो वह अत्यंत बलवान और अत्यंत कुशल होकर के विराजमान होता है। तब वह जातक को हर चीज में आसानी से प्राप्ति करवाता है, चाहे वो धन हो और चाहे वह मन की सात्विकता हो। वह आदमी बहुत ही शांति प्रवृत्ति होकर के रहता है। वह डिसीजन लेने में भी बहुत ही शीघ्र कोई भी डिसीजन ले पाता है। उसका जो मन है वह हमेशा पॉजिटिविटी के ही ओर झुकाव रहता है, निगेटिविटी उसके मन में आती ही नहीं, क्योंकि उसका चंद्रमा प्रबल है। अब हम जानेंगे चंद्रमा अशुभ कब होता है। चंद्रमा जब भी वृश्चिक राशि में विराजमान होता है 3 डिग्री पर, तो वह अशुभ हो जाता है। और ऐसी अवस्था में चंद्रमा ग्रह अपने माता से कष्ट दिलाता है। माता से संबंधित प्रेम उस जातक को नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है
कि ऐसे जातकों का जन्म होते ही वह अपने माता से दूर हो जाते हैं। या तो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश उन्हें अपनी माता से दूर रहना पड़ता है। उनके शरीर में बाईं आंख से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उनके शरीर में उनके फेफड़े कमजोर होते हैं। उनके शरीर में उनके जल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वह सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारे ब्लड में दिक्कतें आती हैं, रक्त संचार धीरा हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है जातक को, और धन की व्यवस्था हमेशा अभिन्न बनी रहती है। धन की प्राप्ति उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। अगर चंद्रमा देखा जाए कुंडली में तो हमारे चतुर्थ भाव का कारक माना गया है, और चतुर्थ भाव से हम माता, वाहन, भूमि एवं ग्रह का संयोग देख पाते हैं। इन सब चीजों से इन्हें चंद्रमा दूर कर देता है। इनका सुख उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। चंद्रमा जिसका अशुभ अवस्था में है उसे प्रसन्न करने के लिए आइए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम हम बताएंगे दान क्या करना चाहिए। चंद्रमा ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चावल का दान, चीनी का दान, मिश्री का दान, दूध का दान, दही का दान, चांदी का दान, मोतियों का दान इत्यादि दानों करने से चंद्रमा ग्रह की हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे चंद्रमा ग्रह के उपाय। हमें सोमवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। उन्हें 1 लोटा दूध एवं अक्षत अर्पण करने चाहिए। खास एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो अक्षत आप अर्पण करें वह अक्षत टूटे हुए ना हो, वह संपूर्ण हो, तभी हमें अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, अन्यथा हमें अशुभ परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का तो अत्यंत ध्यान रखें। अब हम जानेंगे चंद्रमा ग्रह का लौकिक मंत्र, जो कि आप लोग स्वयं उसका जप करके चंद्रमा की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम सोमवार वाले दिन 1100 बार जप करें। और वैदिक मंत्र आपको बताएं तो इमं देवा आसपत्न्यद्वंशो वध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राज्याय इंद्रसेन्द्रियाय इमामुखियै पुत्रमस्यै वृष एकावो मे राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणा नागुं राजा। इस वैदिक मंत्र का किसी योग्य विद्वान पूजनीय ब्राह्मण द्वारा आप इसका 11,000 बार जप करवाएं और इसका दान करवाएं। इससे आप सभी लोगों के जीवन में चंद्रमा ग्रह से जुड़ी हुई सभी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। और आप लोग खास तौर से अपनी माता के चरण सेवा करें, अपनी माता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। रास्ते में किसी मार्ग में जल का प्याऊ लगवाएं, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में जल का 70% भाग इस पृथ्वी पर जल ही है और चंद्रमा उसका कारक ग्रह माना गया है। इसलिए चंद्रमा 9 ग्रहों में बहुत ही प्रधान माना गया है। अगर आपको चंद्रमा की शुभता प्राप्त करनी है तो आप प्यासे को पानी पिलाइए। हर जगह मार्ग मार्ग में आप जल के प्याऊ लगवाइए। चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए उनके घोंसले के पास किसी पात्र में जल भर के रखिए, क्योंकि जब ही जिसको जल की प्राप्ति होगी आपके द्वारा, उतना ही आपका चंद्रमा आपके कुंडली में प्रबल हो जाएगा और आपको हर चीज से संबंधित सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।